भाड़ में जाए ऐसी राजनीति, भाड़ में जाए ऐसा विपक्ष और भाड़ में जाए ऐसा सिस्टम। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। सियासी अड्डा में आप सभी का खैर मकदम और स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ ज़िया खान। साथियों, चुनाव हुआ, चुनाव परिणाम आया, शपथ ग्रहण हुआ, सरकार भी बन गई, मजबूत विपक्ष बनकर उभरा। लेकिन मुसलमानों पर होने वाले जुल्म की स्थिति ज्यों की त्यों रही। भाड़ में जाए ऐसी राजनीति, भाड़ में जाए ऐसा विपक्ष और भाड़ में जाए ऐसा सिस्टम। 90% मुस्लिमों के ओर से बना मजबूत विपक्ष। इंडिया के नेता मुस्लिमों पर होने वाले जुल्म पर कोई बात नहीं करते। सब मुख दर्शक बनकर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार का आनंद ले रहे हैं। इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील करने वाले मौलाना भी अब मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम पर मौन रखे हुए हैं, यानी वो चुप हैं। मोदी सरकार जो ये तीसरी बार सरकार बनने के बाद अभी कुछ ही दिनों में ही प्रतापगढ़ में मौलाना फारूक को लाठी डंडों से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। अलीगढ़ में मोहम्मद औरंगजेब को पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी जाती है। हिमाचल में जहां कांग्रेस की ही सरकार है, वहां जावेद नामक मुस्लिम युवक की दुकान पर उग्रवादियों द्वारा हमला करके सारी दुकान तहस नहस करते हुए पुलिस की मौजूदगी में लूट लिया जाता है। जोधपुर में क्रिकेट मैच को लेकर हुए विवाद के बाद हुई मुस्लिम विरोधी हिंसा, नाबालिग सहित दर्जनों मुस्लिम लड़कों को उनके घरों से उठा लिया गया। पुलिस की मौजूदगी में हुनूद द्वारा मुसलमानों पर हिंसा की गई। कुशीनगर में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने को लेकर 11 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मध्य प्रदेश में बीफ का आरोप लगाकर 1 दर्जन से अधिक मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाकर मुसलमानों के घरों को संवैधानिक तरीके से विध्वंस कर दिया जाता है। मुसलमानों पर एनएसए लगा दिया जाता है। लेकिन 90% मुस्लिमों के ओर से बना मजबूत विपक्ष इंडिया के नेता मुस्लिमों पर होने वाले जुल्म पर मुखदर्शक बनकर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का आनंद ले रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इन सब चीजों पर कोई क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? क्यों वो आपकी क़यादत और आपके लीडरशिप नहीं चाहता? ये गौर फिक्र करने वाली बात है। मैं समझता हूं कि अगर कोई आवाज उठाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तने तनहा अकेले यानी AIMIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ही है। लेकिन हम हैं कि इस बात को समझते नहीं। 90% मुसलमान इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम सभी को सही समझ अता फरमाए और सही रास्ते पर गामजन रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये है सच्चाई जिसे कोई झुटला नहीं सकता। अगर मेरी थोड़ी भी बात आपके दिल को छू जाए या आपके दिल में उतर जाए तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को फटाफट कमेंट में रखिए और बताएं कि आपकी नजर में सही नेता कौन है। राहुल गांधी हैं या असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं? अपनी बात कमेंट में जरूर रखिए। हमारे YouTube चैनल सियासी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।